नमस्कार। मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन है वो हमारा जो ट्रेडिशनल टेलीकॉम नेटवर्क है या जो भी कम्युनिकेशन नेटवर्क है उसके ऊपर है। जैसा कि हम लोग स्टडी मैंने एक चीज़ डिस्कस किया था कि टेलीकॉम का ही नया नाम या मॉडर्न टेलीकॉम इज आल्सो नोन एज द आईटी सर्विसेज। आईटी सर्विसेज जो है आज की डेट में जो कुछ है वो कम्युनिकेशन को बढ़ावा देने के लिए है और नए तरह का कम्युनिकेशन आज के ज़माने में हम लोग कर रहे हैं जिसे हम लोग डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसा कि अभी आपस में हम एक जूम के द्वारा भी आपस में जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इट इज़ आल्सो द न्यू वर्जन ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें आप जैसा समझ पा रहे हैं कि हम लोग जब बातें भी करते हैं आपस में एक दूसरे को वीडियो भी शेयर कर पाते हैं, टेक्स्ट भी भेज पाते हैं और इवन कोई भी आपका एक साथ तीनों चीज़ों का हम लोग सिमुलेशन भी भेज कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आगे शुरू करूं, कुछ सवाल पूछूंगा आप सभी लोगों से। तो सबसे पहले मुझे कौन बताएगा, एक सिंपल सा सवाल मैंने कल पूछा था, उसी सवाल को मैं थोड़ा सा आगे ले जाना चाहूँगा। मेरा सवाल ये था कि कल दो लोग आपस में कम्युनिकेट करें, क्या मैं सवाल को एक अपना जो ट्रेडिशन क्वेश्चन है जो इस कोर्स के लिए मैंने डिज़ाइन किया है, अगर बाघा बॉर्डर, आई होप फुल्ली कि सभी लोग बाघा बॉर्डर का नाम सुना होगा और सुना है नाम, यस या नो, चैट के माध्यम से रिस्पॉन्स भी करिए ताकि पता भी चले। आर यू नो वेयर इज द बाघा बॉर्डर? सबने सुना है। ठीक है दिव्या। यस सर। ओके। तो ये भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है और वहाँ पे हमारा डेली जो शाम की स्ट्रीट बीट होती है, डेफिनेटली वो बहुत ही शानदार होता है, देखने वाला होता है और सभी की इच्छा होती है कि कम से कम एक बार वहाँ जाके उस अनुभव को एक्सपीरियंस करें जो हम लोग करना चाहते हैं। बहुत ही अच्छा उसमें मतलब फीलिंग आती है। तो आप लोगों में जो लोग नहीं गए हैं या जो लोग उम्मीद रखते हैं भविष्य में, डेफिनेटली जाए। तो मेरा सवाल सिंपल ये है, जो मैंने कल सवाल पूछा था उसी सवाल का इस पर थोड़ा सा और ब्रॉड मैनर में पूछना चाहूँगा। बाघा बॉर्डर पे मान लो आप में से कोई खड़ा है, सपोज करो अनिकेत, आर यू योर, आपका जो मोबाइल है या ऑडियो ठीक है, आप अनम्यूट कर पाएंगे? अनिकेत, दो अनिकेत हैं, दो हैं, एक ही हैं, अलग अलग हैं? यस, मैसेज के द्वारा। बाघा बॉर्डर पे मान लो आप खड़े हो, ठीक है, और एक इंडियन खड़ा है और एक पाकिस्तानी खड़ा है। इंडियन के पास अपना मोबाइल है, पाकिस्तानी के पास भी अपना मोबाइल है, राइट? डेफिनेटली दो दो अलग कंट्री के लोग एक ही लोकेशन पे खड़े हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं, सभी लोग इस बात को जानेंगे और समझेंगे कि जो इंडियन है उस पर डेफिनेटली इंडियन टावर्स के सिग्नल आ रहे होंगे, पाकिस्तानी है उस पर पाकिस्तानी टावर के सिग्नल आ रहे होंगे। तो जो इंडियन है अगर वो पाकिस्तानी को फ़ोन करे, ठीक है, तो व्हाट इज़ द पाथ, रास्ता क्या होगा? जैसा कि मैंने कल सवाल पूछा था, उसका ब्रॉड क्वेश्चन ये है कि अगर दो अलग अलग कंट्री के लोग एक ही लोकेशन पे खड़े हैं, जैसा कि अभी मैंने बाघा बॉर्डर का एग्जांपल दिया, तो अगर आप ही खड़े हैं या मैं खड़ा हूं और सामने एक पाकिस्तानी खड़ा साथ में ही खड़ा है, सिग्नल डेफिनेटली दो अलग कंट्री के तो अलग अलग आ रहे होंगे। तो मैंने पाकिस्तानी को अगर फ़ोन किया, व्हाट इज़ द पाथ, रास्ता क्या होगा? इस बारे में कोई बताना चाहे? यस, कभी सोचा आप लोगों ने? यस दिव्या। यस आस्था, बताइए बताइए, कौन बताएगा? कभी ऐसा सोचा है कि दो लोग अगर खड़े हों तो कैसे होगा? क्वेश्चन देखिए, कोई क्वेश्चन जो है कभी भी इस क्वेश्चन को हार्ड मत लीजिए। बहुत ही सिंपल सवाल है। इस सवाल में ऐसा कोई भी मैं पूछने वाला नहीं हूँ कि जो आपको ना समझ में आए। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल है कि अगर दो लोग खड़े हैं तो कैसे होता है कम्युनिकेशन। ठीक है, तो पहले इस कम्युनिकेशन को समझने के लिए मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करूँगा। बेसिक का मतलब है कोई चीज़ समझनी हो तो आप उसी जगह से शुरू करें जहाँ से चीज़ों की शुरुआत की गई, ऑटोमेटिकली आप सारी चीज़ों को समझ जाएंगे। शुरुआत कहाँ से की गई? सबको मालूम है कि जब दुनिया में टेलीफोन लगा, आ, ग्राहम बेल, ग्राहम बेल का नाम आप सभी ने जानते होंगे। ग्राहम बेल इज द फादर ऑफ
टेलीफोन, टेलीफोन के जो फादर बोले जाते हैं, आविष्कारक बोले जाते हैं, ठीक है ना। तो ग्राहम बेल स्टैंडिंग एट बाघा बॉर्डर, अगर वो बाघा बॉर्डर पे खड़े हैं उस समय पे कहते थे, आज की बात कर लो, ठीक है। तो जब से टेलीफोन की शुरुआत हुई, ठीक है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्टिंग टाइम, ठीक है, तो उस समय और चाहे आज भी हो, जो पाथ है इन ऑल मैनर आर द सेम, पाथ में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। आज भी हमारा कम्युनिकेशन का जो पाथ है वैसा ही है जैसा कि पहले है। जो बुक्स में लिखा है वो डेफिनेटली अलग होता है, ठीक है ना। जो बुक्स में नहीं लिखा है, प्रैक्टिकली है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। एक्सक्यूज मी, इसमें से हु कम फ्रॉम केरला, वन पर्सन फ्रॉम द केरला, हु इज दैट? एनीवन फ्रॉम केरला? I think one person is from the Kerala. So request to him, your schedule I will change in the morning. Are you there? Yes or no? All are comfortable in Hindi? I know correct, Kerala people is not comfortable, so English schedule will be in the morning. If anybody want to schedule in English, he may be join in the morning, no problem. Okay. चलिए, मैं अभी बात कर रहा था बाघा बॉर्डर की। तो इसके लिए मैं सिंपली आपको यहाँ पे टेली कम्युनिकेशन का पाथ दिखाने वाला हूँ शुरू से लेके अब तक, उसके बाद हम और डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप किसी भी टेलीफोन एक्सचेंज में जाएंगे, ठीक है ना, यू गो टू एनी टेलीफोन एक्सचेंज, तो देयर आर, वहाँ बेसिक चीज़ें क्या होती हैं, सबसे पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं। आप किसी भी टेलीफोन एक्सचेंज में जाएंगे, सबसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी टेलीफोन एक्सचेंज इज द स्विच रूम। स्विच रूम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। स्विच रूम लुक वाइज कैसे होता है, जस्ट लुक वाइज यू कैन सी कि एक रूम होगा, एसी रूम होगा, जिसमें चारों तरफ से बंद होगा, नो बडी अलाउ इन साइड द स्विच रूम। वहाँ पे कुछ लोग होंगे जो कंप्यूटर्स पे काम कर रहे होंगे, क्या काम कर रहे होंगे बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखने वाला बिल्कुल लुक लाइज ऐसे होगा जैसा आप स्क्रीन पे देखें उस तरह से। सेकंड, एक आपका इंपॉर्टेंट रूप होगा एमडीएफ रूम। एमडीएफ रूम कैसा होगा आपका, इस तरह से होगा, जिसमें केवल वायर एंड वायर होगा, जस्ट लाइक दिस, ओके। And third is that power plant. Power plant is the most important part of any organization where you require 24-hour power supply. आप अगर ये चाहते हैं कि आपके घर में भी 24 घंटे बिजली रहे, तो आपने इसके लिए क्या अरेंजमेंट किया है, आपने क्या किया, यूपीएस लगाया, बैटरी लगाई, लाइट गया, मेंस फेल हुआ, आपका सारा लोड बैटरी पे आ गया। घर में तो आप वेट कर सकते हो कि मेन सप्लाई कब रिटर्न बैक हो, बट ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे 24 आवर पावर सप्लाई की ज़रूरत है, वहाँ पर कैसे करेंगे। वहाँ पे भी सेम व्यवस्था होती है, लाइट जाती है, बैटरी पे आ जाता है, ठीक है। बट वी कॉन्ट वेट फॉर द मेन सप्लाई रिस्टोरेशन, हमने मेन सप्लाई का रिस्टोरेशन पे डिपेंड नहीं रह सकते, तो उसी टाइम पे हम जनरेटर यूज करते हैं, अल्टरनेटर यूज करते हैं, ठीक है। लाइट गया, लोड बैटरी पाया, और हमने जनरेटर चला दिया, हमारा लोड जनरेटर पे चला गया, फिर मेन सप्लाई आई, मेन सप्लाई पे रिटर्न हो गया। पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, 24 आवर्स अगर पावर सप्लाई चाहिए तो यही व्यवस्था की गई है, ठीक है ना। तो अब एक्सचेंज का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा उसमें पावर प्लांट होगा जो इस चीज़ों को मैनेज करता है, लाइट जाए तो बैटरी पे आ जाए, फिर मेंस पे चला जाए और जनरेटर पे चला जाए, ठीक है ना। तो पहले देखिए पूरा का पूरा एक रूम बैटरी का होता था, पूरी की पूरी फुल रूम एक बैटरी का होता था, जिसमें बैटरी, और एक बैटरी 2 वोल्ट की होती थी, 2 वोल्ट सिंगल बैटरी। तो टोटल अगर आप 24 बैटरी यूज किया जाता था, तो टोटल इसका जो वैल्यू होती थी वो 48 वोल्ट आ गया, डीसी सप्लाई, -48 वोल्ट डीसी सप्लाई। अगर आपसे कभी भी कंपटीशन में या कोई भी पूछा जाए किसी भी इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज या आज के ज़माने का आईपी एक्सचेंज है, उसका पावर सप्लाई कितना होता है स्टैंडर्ड, व्हाट इज द स्टैंडर्ड पावर सप्लाई, दिस इज द -48 वोल्ट डीसी सप्लाई, ठीक है। ठीक है, तो ये पूरा रूम होता था। कल अगर आज से 15 साल पहले अगर आपने इंजीनियरिंग कर लिया होता और आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, तो डेफिनेटली आपका जो पोस्टिंग हो जाता, भाई ऑफिसर, बैटरी ऑफिसर, तो पहले पोस्टिंग ऐसी होती थी। अभी भी आप रेलवे, अगर कभी रेलवे की जर्नी करते होंगे ना, तो ट्रैकों के घर जैसे रेलवे स्टेशन आता है ना, तो कई जगह आप लिखते होंगे बैटरी कच,
तो वहाँ पे बैटरी रूम, तो आप समझ जाना कि वहाँ पे इस तरह की बैटरी लगाई गई ताकि रेलवे की बैटरी, जो रेलवे का इलेक्ट्रिसिटी, वो भी एक पल के लिए कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो वहाँ बैटरी का उद्देश्य यही होता है कि इफ मेन सप्लाई फेलियर इन दिस केस, तो वी कैन स्विच ऑल जो बैटरी लोड है ऑन द बैटरी। और इसके लिए पूरा इंजीनियर होता है, असिस्टेंट इंजीनियर होते हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होते हैं। तो हाउ टू मैनेज 24 आवर्स, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसके लिए कोई स्पेशलाइजेशन ब्रांच की ज़रूरत नहीं है, ये सभी को बेसिक अवेयरनेस है। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का हूँ या कंप्यूटर साइंस का हूँ, मेरा जो मेन काम है वो तो रहेगा, लेकिन सपोर्ट में उसके साथ बाकी जो चीज़ें वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। तो किसी भी एक्सचेंज में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका एक स्विच रूम हो गया, एक एमडीएफ रूम, पावर मैनेजमेंट फॉर पावर प्लांट, ठीक है। और एक रूम और होता है जिसे हम लोग ट्रांसमिशन रूम बोलते हैं, लोकलाइज, ये भी स्विच रूम जैसा ही होता है लेकिन बहुत ही छोटा होता है इन कंपेरिजन, ठीक है। ये तो रहा, इसको बस माइंड में रखिए होता क्या वो आप देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे लोकल कॉल या ट्रंक कॉल। तो पुराने ज़माने में जो भी कम्युनिकेशन हुआ, फ्रॉम स्टार्टिंग टिल स्टार्टिंग फ्रॉम टेलीकम्युनिकेशन एंड टुडे, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मीडिया है, आपके हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट मीडिया कौन सा है, प्लीज राइट डाउन। आज के ज़माने में सबसे मीडिया, कुछ मीडिया के बारे में बात कर लेते हैं फिर उसके आगे बढ़ते हैं। विच मीडिया इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट? एयर एक मीडिया है, कॉपर वायर हो गया, ठीक है। आपके पास माइक्रो माइक्रोवेव, एंड अनदर थिंग इज द आपका ईएम वे भी कह सकते हो, एंड कोएक्सियल, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर केबल हो गया, एंड सैटेलाइट हो गया, ठीक है ना। चलिए इसमें से आप मुझे बताइए द मोस्ट इम्पोर्टेंट मीडिया। दिव्या ने बोला ऑप्टिकल फाइबर, एनी मोर? सैटेलाइट, ऑप्टिकल फाइबर, कोएक्सियल, कॉपर वायर, एयर, विच मीडिया इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मीडिया आज के दिन में? हर्ष बोल रहे हैं सैटेलाइट, और बाकी लोग जो नहीं बोल रहे हैं क्या किया जाए उनका? ईएम वे, सब लिख दो, वामसी, ईएम वे, रागिनी, सैटेलाइट। देखिए आप जो लिख रहे हैं आपकी अटेंडेंस भी है, इस चीज़ का याद रखिएगा, इसीलिए मैं बोलता हूँ बार बार, प्लीज राइट डाउन। आस्था इज एयर, कोसांगी दैट विल ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। दिव्या माइक्रोवेव मोस्ट इम्पोर्टेंट, ईएम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलिए देखिए बहुत ज़रूरी है, और आप में से मुझे लगता है कि ज़्यादातर बच्चे कंप्यूटर साइंस के भी हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स के भी हैं। तो जब तक हम बेसिक चीज़ों को नहीं समझेंगे, हमारे लिए हम कितना भी अच्छे नॉलेज रखते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपनी बात करता हूँ, मैं तो पीएचडी भी हूँ, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन वही है कि सेटेलाइट के बारे में बहुत सारे ऑप्शन आ गए, जो आपके दिमाग में है प्लीज़ राइट, गलत सही से डजेंट मैटर। लेकिन आपको लगता है कि भाई कभी इस तरह का सवाल आया जैसे मैंने पूछा कि विच मीडिया इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो हो सकता है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले तो ये बताऊंगा, देखिए इसमें जो एयर के बारे में बात कर लेते हैं, फिर मैं वन बाय वन बात करता हूँ। एयर है, ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वीकेस्ट मीडिया, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वीकेस्ट मीडिया है। वीकेस्ट मीडिया, कम्युनिकेशन में वीकेस्ट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वीकेस्ट या पुअर मीडिया का मतलब? इंपॉर्टेंट है, यू आर वेरी वेल नोन कि अगर हवा नहीं होगा तो क्या होगा, जीवन नहीं होगा, लाइफ इज नॉट सर्वाइव, वी आर नॉट सर्वाइव, ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली एयर होना जरूरी है, लेकिन विकेस क्यों बोला? क्योंकि इसकी जो लेंथ होती है, दो पर्सन अगर आपस में बात करें और आमने सामने खड़ा होकर बात करें, ठीक है ना, टू पर्सन स्टैंडिंग हो ईच अदर, तो मैक्सिमम बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन टू पर्सन इज द 30 to 50 मीटर, ये 30 मीटर से 50 मीटर के बीच में काम करता है, उससे ज़्यादा हम नहीं काम करा सकते। 30 to 50 मीटर। समीर अभी हम हाई फाई पे नहीं जाएंगे, फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेंगे, हम तो पहले रफ बात करते हैं। टेक्नोलॉजी के लिए लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन रोइन, ठीक है, इट्स ओके, अभी आपको पता चल जाएगा लॉन्ग डिस्टेंस क्या है, लोअर डिस्टेंस क्या है।
पहले तो आप समझिए कि एयर के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है नो डाउट। लेंथ जो है इसकी 30 to 50 मीटर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कॉपर वायर जब से टेलीफोन स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग ऑफ द कम्युनिकेशन, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, इवन आज की डेट में भी द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीडिया अभी भी कॉपर है। और कॉपर का इंपॉर्टेंट और भी बेहतर है। ऐसा नहीं है कि ऑप्टिकल फाइबर आ गया तो हम कॉपर को हम बाईपास कर देंगे, डजन, हमेशा रहेगा कॉपर वायर। ठीक है, ये आप हमेशा याद रखिए। कौन सा सवाल किस संदर्भ में पूछा जाता है, क्वेश्चन डिपेंड कि मेरा जो क्वेश्चन है किस संदर्भ में पूछा गया, ये आपका आंसर उसके हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, जो कॉपर वायर है, स्टार्टिंग फॉर द जब कम्युनिकेशन का शुरुआत हुआ उस समय से लेके और आज तक जो जिस मीडिया का प्रयोग किया जा रहा है वो आपका कॉपर वायर है। कॉपर वायर कभी भी प्योर, नेवर यूज इन द प्योर फॉर्म, ये कभी भी प्योर फॉर्म में नहीं यूज किया गया, ये हमेशा अलाव होते रहे। ठीक है ना, कभी एल्युमिनियम के साथ में, ठीक है, कभी ये कैडमियम के साथ में, ठीक है, कभी ये लेड के साथ में, शीशे के साथ में मिला के यूज करते हैं। आज का इन द टूडे सिनारियो जो कॉपर वायर यूज होता है वो आपका कैडमियम के साथ यूज किया जाता है। और इसकी जो लेंथ होती है ये होती है 5 किलोमीटर टू आपका 6 किलोमीटर, 5 से 6 किलोमीटर दूरी ये तय करता, पहली चीज तो ये। ठीक है ना, और इस कितना इंपॉर्टेंट शुरू। दूसरी बात, आज आप कह रहे हो कि ऑप्टिकल फाइबर बहुत अच्छा है, ठीक है, अभी आपको पता चलेगा डेफिनेटली आज का जो टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से ऑप्टिकल फाइबर मोस्ट इंपॉर्टेंट मीडिया माना गया। ठीक है, आज की डेट में सैटेलाइट को क्यों नहीं माना गया अभी हम बात करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी तक ऑप्टिकल फाइबर से मैक्सिमम, क्योंकि टुडे सिनारियो फॉर इंटरनेट, आज का जो सिनारियो इंटरनेट है, इंटरनेट में आप क्या चाहते हो, हाई स्पीड बैंडविथ, योर डिजायर ना इन इंटरनेट, हाई स्पीड बैंडविथ। ओके, तो डेफिनेटली कॉपर वायर में इंटरनेट 1000 Gbps तक पॉसिबल है। आज की जो नई नई टेक्नोलॉजी है उसके अंदर 1000 Gbps तक इंटरनेट स्पीड दे सकते हो, जबकि ऑप्टिकल फाइबर में अभी तक केवल 400 Gbps का इंटरनेट पॉसिबल है। अब बताओ किसको इंपॉर्टेंट बोलोगे। समय तो दूर नहीं कि जब आपको जीबीपीएस में चाहिए 100 हाँ, ठीक है ना, तो अभी एक नई टेक्नोलॉजी है जिसमें कॉपर वायर में 1000 Gbps दिया जा सकता है। ठीक है, तो अभी ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कॉपर वायर को वीक नहीं, ऑल मीडिया इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर हो गया, लेकिन इंपॉर्टेंट ऑल है, इसमें कोई ऐसा मीडिया नहीं है जो आपके समय में आउटडेटेड हो गया। ऑल मीडिया समय के साथ एंड टेक्नोलॉजी के साथ वो अपडेट होती रहती है। ठीक है, जो आपका ये कॉपर वायर की ये समस्या आई, और ये शुरू से लेके स्टार्टिंग फ्रॉम द कम्युनिकेशन एंड टिल टाइम इंटरनेट लाइफ इरा, ये हमारा इंटरनेट इरा कह सकते हो या आईटी इरा कह सकते हो, इसमें भी कॉपर वायर का उतना ही रोल है। बिना इसके आप इंटरनेट नहीं कर सकते, हम बात करेंगे उसके लिए भी। सेकेंड इज ईएम में, ईएम में प्रॉब्लम हुई कि जो नियर बाई कस्टमर है, हर आदमी को घर में वायर नहीं बिछाया जा सकता, तभी हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो डिस्टेंस है आपका 1 किलोमीटर से लेके स्टार्टिंग है और अप टू 40 किलोमीटर तक पॉसिबल है, डिपेंड ऑन किस टाइप का एंटीना यूज कर रहे हैं, किस टाइप का आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, ये पॉसिबल है माइक्रोवेव ईएम वे में। ठीक है, 40 किलोमीटर रेडियस में आप कंप्लीट कर सकते हैं। कोएक्सियल में दिस इज द पार्ट ऑफ द कॉपर वायर, बट कॉपर वायर में प्रॉब्लम इज दैट कि उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और बहुत सारे डिस्टॉर्शन इशू ज़्यादा थे, तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए उसी कॉपर वायर का एक मॉडिफिकेशन वर्जन लाया गया जिसे हम लोग ने कोएक्सियल बोलते। तो इसमें भी ये जो दूरी तय होती है 40 to 60 किलोमीटर तक फायदा होता है, बाकी सारे होते हैं। ऑप्टिकल में डिस्टेंस कितना कवर हो सकता है, ये इनफाइनाइट लेंथ कवर कर सकता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए मैकेनिज्म अपनाने पड़ते हैं, ऐसा नहीं कि बोल दिया और हो जाएगा। अब रहा सैटेलाइट, तो सैटेलाइट में प्रॉब्लम क्या है, जो मेरा ट्रेडिशनल सैटेलाइट है, ट्रेडिशनल मतलब जो हमारे पास पहले से है, घर में अभी आज देखिए गाजियाबाद में, दिल्ली में बारिश हो रही है, ठीक है, हमारे घर में डिश टीवी लगा है, क्या होता है, आंधी बारिश तूफान आया, यो डिश टीवी बंद, क्लोज, नहीं चलेगा आपका। ठीक है,
लेकिन आपका फेसबुक व्हाट्सएप नहीं बंद होता, वो हमेशा कम्युनिकेट करता रहता है आंधी बारिश में। तो हम सैटेलाइट इंडिया के अंदर ही हम सैटेलाइट से 100% कम्युनिकेशन नहीं करा सकते, क्योंकि सम पार्ट ऑफ इंडियन गो टू केरला, बारिश हो रही है, आसाम में बारिश हो रही है, सेम टाइम राजस्थान बारिश होती ही नहीं, कश्मीर में सर्दियों में बर्फ गिरने लगती है। ठीक है, तो ये जो नेचुरल इंटरफेरेंस है, इसकी वजह से हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन को अच्छा नहीं मानते। ठीक है, ये हमारा ट्रेडिशनल सैटेलाइट की बात हुई। बीएसएनएल ने सन 2016 में, इन 2016 में एक सैटेलाइट लाया, इन मार्सैट, जिसपे आंधी बारिश तूफान का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये और इसका जो इंटरनेशनल गेटवे है हमारे एलटीटीसी गाजियाबाद में अवेलेबल है। इंटरनेशनल गेटवे ऑफ सैटेलाइट अवेलेबल इन आवर गाजियाबाद कैंपस। ठीक है, और जिस दिन गवर्नमेंट परमिट कर दिया, ठीक है ना, गवर्नमेंट अभी बात कर रहा है ना 1G 2G 3G 4G 5G, भाई जिस दिन गवर्नमेंट परमिट कर दे इनमारसेट या नया सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम जो है उससे इंटरनेट दे दिया जाए, तो क्या जी, सब जी किनारे जी, सबको जी को कर दो किनारे जी, कॉर्नर जी। ठीक है ना, लेकिन इन सब चीज़ों में बहुत आसान नहीं होता, क्योंकि पॉलिटिकल मैटर्स होते हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में भी होता है, कम्युनिकेशन भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो 3 सैटेलाइट से पूरे दुनिया में कम्युनिकेट किया जा सकता है। बीएसएनएल और स्पेस एक्स एक कंपनी है, गूगल में डालिएगा, ऑलरेडी इंडिया के अंदर सैटेलाइट फोन की सेवाएं दे रहे हैं और परमिट मांग रहे हैं कि हर एक आदमी को मैं सैटेलाइट दूं। ठीक है, तो अगर परमिशन मिल गया तो वो दिन दूर नहीं, आप ये जी भूल जाओगे, कोई जी नहीं चलेगा, देयर इज नो जी, भैया हमारे पास सैटेलाइट फोन है, वी कैन डू। ठीक है ना, तो अब अपकमिंग फ्यूचर आपका सैटेलाइट होगा और ऑप्टिकल फाइबर भी होगा, सारे मीडिया होंगे, कोई मीडिया वो नहीं होगा, आउटडेटेड नहीं हो सकता, टेक्नोलॉजी बदलती उस हिसाब से चला, क्योंकि हर मीडिया की अलग चैलेंजेस है। चलो मैंने मान लिया कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन एडवांस हो गया, देयर इज नो नेचुरल इंटरफेरेंस हो गया, ठीक है ना, तो आर्नो आप अनम्यूट कर सकते हैं क्या, यस एनीवन? सर। आर्नो, अगर मान लो आपकी पोस्टिंग हो जाए, इसरो में हो जाए या सैटेलाइट कम्युनिकेशन बीएसएनएल के जहां भी ऑपरेशन सेंटर है, ठीक है, यस सर। और सैटेलाइट में खराबी आ जाए कुछ, यस सर। तो क्या मैं आपको ऊपर भेज के ठीक करवा सकता हूँ? अब सर ऊपर तो दिक्कत है। दिक्कत है, समझ में आए ना, हर चीज को समझो, मैंने बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ कि भाई आर्नो को भेजेंगे ऊपर ही रह जाएंगे ये। यस सर। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या सैटेलाइट के साथ में, अभी जो नया सैटेलाइट आ गया उसके साथ भी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि अगर एक आपको याद होगा, बहुत ही नई खबर है, आपके सामने की खबर है, एक सैटेलाइट बनाने में 5 से 10 साल लग जाते हैं। ठीक है, और आपको अभी याद है ना चंद्रयान 2 करके था एक, ठीक है ना, नाम मैं अगर सही बोल रहा हूँ तो आपको याद होगा। अभी उसको बनाने में कितना टाइम लगा, लास्ट मोमेंट पे उसकी लॉन्चिंग नहीं हो पाई ठीक से। ठीक है, तो पूरा पैसा बर्बाद, ईयर बर्बाद, सब कुछ बर्बाद हो गया। और उसके बाद जैसे मैंने पूछा आर्नो से कि चलो सही तरीके से लॉन्च भी कर गया, कल को कोई खराबी हो जाए तो क्या आप ऊपर ठीक करने जाओगे? दैट इज नॉट इजी, इट इज नॉट इजी। लेकिन बाकी जो कम्युनिकेशन है वो भी आसान नहीं है। तो आने वाले समय में हम लोग फोकस कर रहे हैं कि 2 कम्युनिकेशन सबसे अच्छा अगर किया जा सकता है, दैट इज ऑप्टिकल फाइबर एंड सेकेंड इज द सैटेलाइट। ठीक है, तो इस पर हम बात करेंगे। तो ये ऑल मीडिया इज इंपॉर्टेंट। सैटेलाइट में पूरे 3 सैटेलाइट से होल होल वर्ल्ड यू कैन मैनेज। 3 सैटेलाइट अगर आप जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लगा दें, पूरी दुनिया को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है ना, ऑप्टिकल फाइबर आज की डेट में कर ही रहे हैं। बाकी इंटरनल कंट्री के अंदर बाकी जो मीडिया वो सारे इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि ये इनमें कोई मीडिया आउटडेटेड है, नहीं जी, आउटडेटेड किसी को नहीं बोल सकते आप। ऑल मीडिया इज इंपॉर्टेंट। और इसमें से मैं ये जो बैच अटेंड कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के ज़्यादा है, उनको दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और आपको पढ़ने का नजरिया बदलिए। ठीक है ना, दिस ऑल मीडिया इज इंपॉर्टेंट। कौन सा मीडिया कहाँ यूज करना है उसके ऊपर। आप ये कह दो हवा खत्म कर दो तो खराब, सबसे खराब बोला गया, लेकिन हवा खत्म कर दोगे तो क्या जिंदा रह सकते हो? नहीं, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अभी इसको हम और थोड़ा डिस्कस करेंगे। फिलहाल सिंपल लैंग्वेज, ऑल मीडिया इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हर मीडिया की अपनी कहीं ना कहीं लिमिटेशन है, बट टेक्नोलॉजी के साथ वो लिमिटेशन दूर होती है। ठीक है, कॉपर वायर इंपॉर्टेंट क्यों हो जाएगा? अभी आप सभी लोग स्पीड मांगोगे, फाइबर में दे नहीं पाओगे, तो कॉपर वायर इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, सैटेलाइट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाएगा? भाई सैटेलाइट होगा कि कहीं रोमिंग की टेंशन नहीं है, कहीं भी जाके आप उसको कर सकते हो दुनिया में।
तो हर चीज की अलग इंपॉर्टेंट होती है। अब आते हैं वाघा बॉर्डर का जो सवाल है उसको खत्म भी करना है और ठीक है। तो अब हमारे पास में सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा स्टार्टिंग कम्युनिकेशन जब स्टार्ट हुआ उस समय से और अभी के बीच में क्या हुआ उसके लिए। तो सबसे पहले दो शब्द हैं, लोकल कॉल एंड ट्रंक कॉल। उसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आप सभी से सवाल पूछूं, इफ आई आस्क वन क्वेश्चन ऑल ऑफ यू, इफ आई हैव टू लैंडलाइन फोन, दो लैंडलाइन फोन है और दोनों बीएसएनएल का है और मेरे टेबल पे रखा है जहां पे मैं यहीं से आप लोगों से बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं अपने ही लैंडलाइन से अपने ही दूसरे लैंडलाइन पे कॉल करूं, इज लोकल, यस या नो? आंसर दीजिए, मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया? अगर आपके घर पे चैट के माध्यम से बताइएगा, मैं आपके घर में ही दोनों बीएसएनएल के लैंडलाइन लगे हैं, एक फोन से दूसरे फोन को अगर आप कॉल कर रहे हैं, क्या आप इस कॉल को लोकल कहेंगे या नहीं? दिव्या यस, रागिनी यस, रोहित यस, सोनाली यस, आस्था यस, फकवंत्या यस, कुशांगी, सनानी सब यस। कोई है जो नो कहता हो, या कोई ऐसे ही तफरी लेने के लिए बोलते हैं ना, इन बनारसी लैंग्वेज में तफरी ले लो यार, सब यस बोल रहे हम नो बोल देते हैं, ठीक है। एनीवे, आपके हिसाब से लोकल कॉल है, ओके। चलिए हम इस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। यस, पहले आप समझो, देखिए हमारा ये जो फोन है, पाथ स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्टिंग टू टिल टाइम, आपके घर में एक लैंडलाइन फोन रखा है। दिस इज द कॉपर वायर, जब से शुरू हुआ था कॉपर कैडियम है, आज की डेट में अलग अलग अलाव समय के साथ बदलते रहे। घर के अंदर ही एक बॉक्स होता है जो एलजीयू होता है, लाइन जैक यूनिट, जो इस तरह का होता है। फिर एक केबल बाहर निकल के दीवार पे खड़ा हो जाता है या पोल पे लगा होता है। तो ये जो डीपी है, इसमें से 5 घरों को हम लोग वायरिंग दे सकते हैं। पहले 10 घर थे, लेकिन आज से हम जहाँ भी लगेगा 5 घरों को हम लोग इसको वायरिंग दे सकते हैं, ठीक है। और ये एक घर से एक वायर निकला, ऐसे ही 5 घरों से निकले। इन पांचों का वायर कलेक्टिव मैनर में ये वायर फिर जमीन में आगे की तरफ बढ़ेगा, अंडरग्राउंड केबल भी कह सकते हो उन्हें, ठीक है। बट एक चीज और क्लियर कर लीजिए कि टेलीफोन लाइंस और इलेक्ट्रिसिटी लाइन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी लाइन एंड टेलीफोन लाइन? इलेक्ट्रिसिटी लाइन एक सिंगल लाइन पे यू कैन यूज सेम प्लग फॉर फैन, पंखा चला सकते हो, ट्यूबलाइट चला सकते हो, एक ही प्लग में ना पंखा भी लगा दो, ट्यूबलाइट भी लगा दो, सब लगा दो, मोबाइल चार्जर भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इन टेलीकम्युनिकेशन, जो हमारा पुराना से लेके अब तक जो चल रहा है, इवन हमारा जो नया आ गया उसमें भी हम बात करेंगे, हर एक कस्टमर का वायर अलग होता है। जितने कस्टमर उतने वायर। ये जो है एक कस्टमर का वायर है, ऐसे ही 5 घर है, पांचों का वायर इकट्ठा हुआ, ऑल 5 कस्टमर डिफरेंट डिफरेंट वायर, ऑल आर कलेक्ट यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा और इसको जमीन में 5 केबलों से आगे बढ़ेगा, एक्सचेंज की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। रास्ते में इस तरह का लोहे का बॉक्स दिखेगा, दिस इज द नोन एज द पिलर। पिलर इज नथिंग, नियर बाई जितने भी डीपी हैं, डीपी मतलब जहां पे घरों से कस्टमर को जुड़े, वो सारे वायर इकट्ठा करेंगे और यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, फिर एक्सचेंज की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। और ये फिर रास्ते में जो बड़ा सा बॉक्स दिख गया, दिस बिग बॉक्स इज नोन एज द कैबिनेट। ये क्या कैबिनेट है हमारा, ठीक है। इसमें भी कुछ नहीं है, मैंने आपसे बोला कॉपर वायर की दूरी 5 या 6 किलोमीटर, दो तरह के कॉपर वायर यूज किए गए, एक थिन एंड थिक। पतले वाले का 5 किलोमीटर एंड थिक वायर 6 किलोमीटर, ठीक है। तो ये 5 किलोमीटर की रेडियस का सारा वायर वहां पे इकट्ठा होता है। आप तुरंत समझ जाना, ये जहाँ है वहीं पे बीएसएनएल का टेलीफोन एक्सचेंज है, ये एयरटेल का है। अगर आपने कभी सोचा होगा कि भाई ये हर 4 कदम पे बीएसएनएल का एक्सचेंज क्यों दिखता है, उसका कारण यही है, जब से टेलीफोन शुरू हुआ, और हम लोग लकी हैं, वी आर लकी, स्टार्टिंग ऑफ टेलीफोन जब ब्रिटेन में स्टार्ट हुआ, सेम टाइम स्टार्ट इन इंडिया। डेफिनेटली अंग्रेजों ने शुरू किया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन स्टार्टिंग हमारी भी यहाँ भी उसी समय की है। रेलवे का भी लगभग सेम टाइम पे है, ठीक है। तो ये आपका जो वायर है 5 किलोमीटर पे, इसी वजह से कि हर 5 किलोमीटर दूरी पे हमारा कस्टमर है। और एक्सचेंज के अंदर जो एंट्री किया एमडीएफ, तो जब मैंने एक एक्सचेंज की विजिट शुरू में बता रहे थे, तो वहाँ एक एमडीएफ रूम होता है। एमडीएफ इज नथिंग, दिस इज द जस्ट वायर ऑफ ईच एंड एवरी कस्टमर, इंडिविजुअल वायर। हर एक 5 किलोमीटर के रेडियस में इंडिविजुअल वायर, कॉपर वायर यहाँ पे इकट्ठा होता है, ठीक है। और ये फिर जुड़ता है स्विच में, ठीक है। अगर मैं
मैंने आपसे पूछा, अगर ये जो बंदा ए है, इसको मान लो मिस्टर बंदा ए, इसको मान लो दैट इज द पर्सन इज ए, दिस इज ए पर्सन, एंड दिस वांट टू कॉलिंग बी पर्सन, ठीक है। तो ये इस कस्टमर का वायर यहाँ पे है और बी वाले का भी वायर इसी में है। तो यहाँ पुराने टाइम में, ओल्ड टाइम इन इनफाइनाइट टाइम, पुराने टाइम में क्या होता था कि बहुत सारा, ए लॉट ऑफ ऑपरेटर्स, बहुत सारे इंसान बैठा करते थे। जब हम पहले जब फोन करते थे तो बीच में जो इंसान होता था कॉल सेंटर की तरह, लाइक ए कॉल सेंटर, मैनुअली ही कनेक्ट टू ए एंड बी। वो क्या करता था, यहाँ रैक बनी होती थी, मैनुअली एक दूसरे को कनेक्ट कर देता था, ए को बी से जोड़ देता था मैनुअली, अगर उसका वायर इसी में है तो ये कहलाता, इसको बोलते हैं स्विच करना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्विच? स्विचिंग मीनिंग ऑफ द स्विच इज अ टेम्पररी बेसिस टू पार्टी, कॉलर पार्टी एंड कॉलिंग पार्टी, टेम्पररी बेसिस पे उन्हें जोड़ना ही स्विच कहलाता है, ठीक है। और टेम्पररी बेसिस पे होता था एक काम। तो पहले इंसान बैठा करते थे, बाद में इलेक्ट्रोमैकेनिकल हुआ, देन इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, ये इलेक्ट्रॉनिक्स है। और आज की जमाने में, इन टुडे सिनारियो, दिस स्विच इज नोन एज आईपी स्विच, इंटरनेट प्रोटोकॉल स्विच। वायर वही है, जस्ट चेंजेज हुए यहाँ पे, ठीक है ना। और देन आफ्टर लोकल फिर यहीं जुड़ जाएगा एमडीएफ, कैबिनेट, पिलर, दिस इज द लोकल कॉल, ये कहलाएगा लोकल कॉल, ठीक है ना। अब मैं आपसे सवाल पूछा था कि मेरे टेबल पे दो रखे हैं, क्या ये लोकल कॉल है, यस या नो, ठीक है। सभी ने कहा यस, ठीक है। यस, लोकल कॉल तभी होगा जब उसका वायर ही हो, इसी स्विच में हो, तभी वो लोकल कॉल होगा। तो एज ए टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, कि आप इस तरह से नहीं कहेंगे कि लोकल है, आपको क्या कहना है, भैया सेम स्विच है, दिस द सेम स्विच, दैट मीन्स लोकल, इफ स्विच डिफरेंट दैट इज नॉट लोकल। मेरे कहने का मतलब यह है कि मेरे पास जो फोन लगा है, एलटी सेंटर में एक टेलीफोन एक्सचेंज है, एलटी सेंटर से नियर बाई एक लोकेशन है राजनगर, और एक अदर लोकेशन है मेरे पास में संजय नगर, वहां पे भी बीएसएनएल का टेलीफोन एक्सचेंज है। एलटी सेंटर इज ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी ट्रेनिंग पर्पज के लिए यहाँ एक्सचेंज लगाया गया। और लेकिन नियर बाई जो हमारे दो लोकेशन है, वहां पे दोनों की दूरी 2.5 किलोमीटर और 3 किलोमीटर के रेडियस में बैठती है, दूरी ज्यादा नहीं है। और एलटी सेंटर के अंदर जो भी टेलीफोन एक्सचेंज लगा, उससे 500 लोगों को टेलीफोन दिया जा सकता है, यहाँ रहने वाले एम्प्लॉइज, काम करने वाले। और एलटी कैंपस में 1000 से ज्यादा लोग काम करते हैं। तो भाई मेरे पास जो एलटी सेंटर में जो टेलीफोन एक्सचेंज है, उसमें नंबर ऑफ वायर ओनली 500, तो हाउ इट पॉसिबल 1000? तो उस केस में क्या किया गया कि चूंकि संजय नगर और राजनगर बड़े टेलीफोन एक्सचेंज थे, वहां पे वायरों की संख्या हजारों में थी, तो वहां से हमने 500 वायर संजय नगर से लाके यहाँ पे डाल दिए। और उस वायर में से ये जो मेरा टेलीफोन है, एक तो हो गया एलटी सेंटर से, दूसरा हो सकता है कि वो जो टेलीफोन लगाया हो एलटी सेंटर के एक्सचेंज से ना हो, नियर बाई संजय नगर से हो, तो आप उसको लोकल कॉल टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कहेंगे, ठीक है ना। पैसे में लोकल हो सकता है, ऑल इंडिया लोकल हो गया। आज से फ्रॉम इंडिया से कहे, यहाँ से कहे कि दिल्ली टू त्रिवेंद्रम लोकल रेट में चले जाओ, है हवाई जहाज में सफर करो, एक गो टू एयर फ्लाइट, ओनली 500 रुपीज इन द लोकल रेट, ठीक है। बट डिस्टेंस ऑलवेज बिटवीन दिल्ली टू केरला केरला 2500 किलोमीटर, वो आप कम नहीं कर सकते, वो हमेशा केरल केरल रहेगा, दिल्ली दिल्ली रहेगा, यू डोंट चेंज, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, लोकल नहीं बोल सकते, ठीक है। लोकल तभी होगा दिल्ली टू दिल्ली, पैसे में लोकल हो गया डजन। ये कहो कि यहाँ से अमेरिका बात करेंगे लोकल रेट में, अलग मैटर है, लेकिन यहाँ से आप ये नहीं कर सकते कि यहाँ से अमेरिका की कॉल लोकल हो गई, दोनों की लैंग्वेज समझिए, कॉल को आप लोकल नहीं बोलेंगे, हाँ पैसे में कह सकते हो कि अमेरिका तक लोकल रेट में बात करो, डजन मैटर, ठीक है। तो अगर दूसरा कस्टमर का जो वायर इनमें नहीं है, लेकिन उसी शहर में, हमने कहा ना हर शहर के अंदर 5 किलोमीटर रेडियस पे एक एक्सचेंज लगा था, तो ये गाजियाबाद की बात करें तो संजय नगर में लगा, राजनगर में लगा, तो अब दूसरे एक्सचेंज में है तो कैसे बात होगी, अब नेक्स्ट देखते हैं। उसे बोलेंगे ट्रंक कॉल, विद इन द एसएसए, मतलब सेम जिला, सेम डिस्ट्रिक्ट, टेलीफोन, ये हमारा जो कस्टमर है डीपी पिलर, यहाँ तक तो देयर इज नो प्रॉब्लम, यहाँ तक तो आई गए। अब ये मिस्टर ए है, ये जो बात कर रहे थे, उसका वायर इनमें नहीं है, लेकिन शहर में सेम जगह पे लोकेशन पे है, तो उस केस में क्या होगा कि ये जो मेरा स्विच रूम है, यहाँ से ऑप्टिकल फाइबर 9086, ऑप्टिकल फाइबर इज नॉट न्यू टेक्नोलॉजी, कीप इन द माइंड,
ये 1986 से यूज हो रहा है, ठीक है। ऐसे कोई बड़ी चीज नहीं है कि अभी आ गया और अभी यूज किया, 1980 बहुत पुराना चीज होती है, ठीक है। तो वहां पे हमने 1986 से ही ऑप्टिकल फाइबर हम लोग यूज कर रहे हैं। इससे हमारा जो है ये मेन, हर शहर के अंदर एक मेन एक्सचेंज बनाएगा। देयर इज वन मेन एक्सचेंज इन ईच एंड एवरी सिटी। इफ यू आस्क योर पेरेंट, प्लीज गिव द आंसर वेयर इज द मेन एक्सचेंज ऑफ त्रिवेंद्रम, वेयर द मेन एक्सचेंज ऑफ द दिल्ली, वो बहुत आसानी से बताएंगे आपको कि हर शहर का मेन। पुराने टाइम में हर आदमी को पता होता था कि शहर का मेन टेलीफोन एक्सचेंज कहाँ है। गाजियाबाद का सब पूछोगे बता देंगे राजनगर, मेरठ का पूछोगे कह देंगे शास्त्री नगर, ठीक है। तो हर आदमी को मालूम होता था। तो ये हमारा जो वायर है यहाँ से निकलेगा, ये वायर से पहुंच गया डी टैक, ये भी एक स्विच है। इस स्विच को हम बोलते हैं डी टैक, जो मेन स्विच है दिस इज डी टैक। इस स्विच में और इस स्विच में कोई खास फर्क नहीं है, कोई खास चेंज नहीं है। ये स्विच कह रहा था विच कस्टमर, वो कौन सा कस्टमर है। और ये जो स्विच कह रहा है विच एक्सचेंज, वो कौन सा एक्सचेंज है। यहाँ पे जो इंसान बैठे होते थे, मशीनें भी वैसी बात करती हैं, ठीक है। तो मशीनें कह रही भाई कौन सा कस्टमर, अच्छा हमारा नहीं है, चलो भाई मेन भेज दो। पहले ही होता था, मशीन वही काम कर रही है। अच्छा हमारा नहीं, शहर का दूसरा स्विच लग रहा है, ठीक है भाई दूसरे स्विच में भेज दो, ठीक है। तो दूसरे स्विच में भेज दिया। अब ये ऑप्टिकल फाइबर माध्यम है, यहाँ पे हम छोड़ दिए और दे विल बी कनेक्टेड। दिस इज द ट्रंक कॉल, समझ में आ गया। अब अपने शहर में ना हो के दूसरे शहर में हो, मैं गाजियाबाद में हूँ, अनदर डिस्ट्रिक्ट इज द मेरठ। इन दिस केस हाउ इज कम्युनिकेट, कैसे कम्युनिकेट करेंगे इस केस में हम, ठीक है ना। तो इस केस के लिए पहली बात, इंडिया को 4 भागों में बांटा। आज नहीं, अभी जो मैंने डायग्राम दिखा रहा हूँ वो आज के हिसाब से दिखा रहा हूँ, बट दिस डिवीजन ऑलरेडी डन। कब डन किया गया आप पढ़ सकते हैं, द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885। डेफिनेटली इंडिया ने नहीं बनाया, अंग्रेजों ने बनाया। उन्होंने इंडिया को 4 पार्ट में डिवाइड किया, रीजन में NTR, WTR, STR, ETR एंड ये सारे पॉइंट हमारा डिवाइड किया। तो आप डेफिनेटली समझ सकते हो कि NTR में क्या होगा, जैसे कि एक डायग्राम के माध्यम से हमने समझाने की कोशिश की है। JNK हो गया, पंजाब हो गया, उत्तराखंड, यूपी, हरियाणा एंड राजस्थान, ओके। तो इन दिस केस में अगर सेम रीजन में है तो सारे डीटेक्स शहरों के मेन एक्सचेंज, ठीक है ना, सारे मेन एक्सचेंज अभी यहाँ पर दिखाता हूँ, वो सब ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से सड़क के किनारे या जो भी रास्ता है जमीन में पड़ा हुआ, और एक शहर से दूसरे शहर के बीच का जो ऑप्टिकल फाइबर है वो सारा का सारा नेटवर्क अभी भी आज की भी डेट में BSNL का है। इवन आप जियो से भी कॉल कर रहे हैं, इवन एयरटेल से भी कॉल कर रहे हैं, वो भी नेशनल लाइन, जो इन्हें नेशनल लाइन बोलते हैं, दिस इज सिंगल लाइन। तो आप इस भ्रम में ना रहे कि BSNL बिल्कुल अलग, दिस दे आर डिपेंडेंट ऑन BSNL, ठीक है। अलग अब आगे आप समझ जाएंगे समय के साथ क्या हो रही है। अभी हमारा यहाँ पे हमारा जो फोन है MDF में गया, इस बंदे ने कॉल किया, लोकल स्विच में नहीं था, लेकिन दूसरे शहर में बात कर लिया, मेरठ में। तो ये ट्रांसमिशन जो हमारा लोकल था शहर के मेन एक्सचेंज में पहुंच गया। जैसे गाजियाबाद का मेन डीटैक्स है, ऐसे मेरठ में भी है। और एक शहर से दूसरे शहर को जो वायरिंग होती है भी ऑप्टिकल फाइबर है, आज की डेट में बहुत ही रेयर मिलेंगे कोई और मीडिया, ठीक है ना। वहाँ पे भी दूसरे शहर के भी उसमें चला गया स्विच रूम में डीटैक्स। अच्छा हमारे शहर का है, चलो भाई कौन सा लोकल स्विच कनेक्ट, दे विल बी कनेक्टेड, दैट वेरी सिंपल, ठीक है। तो दिस इज द पाथ, ये होता है। और एक चीज और, ये पाथ अगर हर NTR WTR जितने भी टेलीकॉम रीजन बनाए गए सब में 2 हेडक्वार्टर बनाए गए। दिल्ली में अगर NTR की बात करें तो दिल्ली और देहरादून, देयर इज 2 हेडक्वार्टर, ठीक है। अगर मैंने NTR से निकलकर किसी और में बात करने की कोशिश की, मान लो WTR में बात करने की कोशिश की, WTR में मुंबई है, भोपाल है, ये सब लोकेशन आती हैं, गुजरात आते हैं सारे के सारे, ठीक है। तो हमारे हेडक्वार्टर भी से अगर मैंने मान लो दिल्ली से मुंबई बात करूंगा तो पहले या मैं मेरठ से बात करूंगा, सबसे पहले जो नियर बाई लोकेशन होगी, जो हेडक्वार्टर है हमारे, हेडक्वार्टर मतलब दिल्ली या देहरादून, उसके पास जाएगा। जो भी रास्ता खाली होगा दोनों में कोई जा सकता है, नो बाउंड्री, बाउंड्री नहीं है। मान लो दिल्ली पहुंच गया, दिल्ली ने कहा ये भाई तो WTR का लग रहा है, WTR के 2 हेडक्वार्टर है भोपाल और मुंबई, जो भी खाली वहां भेज दिया, मुंबई भेज दिया। अच्छा मुंबई में, फिर मुंबई ने अच्छा हमारे पूरे WTR में है, चलो भाई WTR में क्या है, गुजरात का भेज दो भाई अहमदाबाद, ठीक है। अहमदाबाद से अपना वहाँ लोकल में आपस में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बात होगा, ठीक है ना। ये तो रही नेटवर्क का पाथ, इसमें आपको कहीं भी कोई चीज वायरलेस नहीं दिख रही है। और एक चीज और आपको बताता हूँ,
अब एक चीज आपको क्लियर हो गई कि यहाँ से लेके घर तक से ये जो स्विच है, यहाँ तक जोड़ने के लिए पुराने टाइम में कॉपर वायर की जरूरत थी, ठीक है। और कॉपर वायर जितने पड़ते हैं उतने ही कस्टमर मिलते थे। इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए ऐसा से सेकेंडरी स्विचिंग एरिया, दैट मीन्स द, आप डिस्ट्रिक्ट समझो, जिला समझो, ठीक है ना। आज की डेट में हम इसको डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, गाजियाबाद, मेरठ, जस्ट लाइक दिस, ओके। ये 1885 का कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसको एसएस से बोल दिया गया, ठीक है। अभी आज सिंपली समझो कि एक जिले की बात हो रही है, ठीक है, ठीक है, ओके दिव्या, गेटिंग माई पॉइंट, ओके। नाउ अब ये जो लैंडलाइन है, यहां से घर तक बिछाने के लिए वायर चाहिए। इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए हमने लाए मोबाइल, ठीक है। अब आप मोबाइल में भी देखो क्या हुआ। अब इसको मैं थोड़ा सा ऐसा करूंगा, यहां से बता देते हैं, ज्यादा समझ में आएगा आपको। ये पीपीटी भी आपको शेयर किया जाएगा जब पहले पूरा सेशन हो जाएगा। ये हमारा नेटवर्क आपने पुराने टाइम में देख लिया, ठीक है। ये हमारा ऑलरेडी नेटवर्क है, इसमें अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए वी गो फॉर द मोबाइल लाएंगे। मोबाइल में क्या है, अब यहां से यहां तक जो वायर है हम नहीं डाल सकते, इतना पैसा नहीं है, वी हैव नॉट ए लॉट ऑफ मनी, ठीक है। तो कहा भी ऐसा करते हैं ना, कस्टमर को बात करने का काम करवाते हैं। तो उन्होंने कहा चलो भाई, इसका नाम मोबाइल के लिए उन्होंने नाम बदलने से चीजें नहीं बदली, वही स्विच रूम है। उसने क्या किया, हम लोगों ने जो यहाँ से लेकर एमडीएफ तक का जो वायर था इसको मुक्त कर दिया, हम लोगों ने मोबाइल से टावर कर दिया। और ये सारे टावरों का कलेक्शन हमारा यहाँ पे हो गया। एक टावर से 1024 जो ट्रेडिशनल जो टावर है, 1024 कस्टमर हम लोग जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आप मोबाइल टावर से, सॉरी, मोबाइल से टावर जुड़े, और ये टावर है, दिस इज द ऑप्टिकल फाइबर, ये वायरलेस नहीं है। आप वायरलेस केवल यहाँ से यहाँ तक ही हैं, ठीक है। और फिर ये वायर इकट्ठा होगा, जैसे उसमें लैंडलाइन में क्या हो रहा था, एमडीएफ में हो रहा था, तो यहाँ पे बीएससी नाम दे दिया कि सारे टावरों का कलेक्शन जितने भी कस्टमर है वो अब क्या हो गया, वायरलेस टाइप के हो गए, ठीक है। फिर ये वायर हमारा चला गया मोबाइल के स्विच रूम में, जिसका नाम हमने एमएससी रख दिया, ठीक है। अगर एक बंदा मोबाइल से किसी के लैंडलाइन पे कॉल करता है, सपोज दैट ये पर्सन जो है मोबाइल से लैंडलाइन करता है, तो एमएससी ने कहा ओके ये किसी लैंडलाइन का मेरे में नहीं है, तो भेज देगा आप शहर के मेन एक्सचेंज में। अच्छा ये तो किसी और के उसमें लग रहा, अब वो भेज देगा दूसरे शहर के, अगर लैंडलाइन में है तो दूसरे शहर के डीटैक्स में भेज देगा, फिर सेम कनेक्शन होता है, फिर यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। अब दोनों तरफ मोबाइल है तो भी कोई दिक्कत नहीं, स्विच रूम ही डिसाइड कर देगा दैट विल बी मोबाइल। नाउ क्लियर। तो वायरलेस इज नथिंग, वायरलेस केवल आप वहीं तक है, केवल अपने हो। अब मैंने आपसे सवाल पूछा था बाघा बॉर्डर पर, ठीक है, लास्ट 5 मिनट और आज के लिए। बाघा बॉर्डर पे जो सवाल पूछा था, दो लोग खड़े हों, चाहे लैंडलाइन लेके खड़ा हो चाहे मोबाइल लेके खड़ा हो, क्या फर्क पड़ता है। टावर पे खड़ा हो, इंडियन है, मान लो एक इंडियन ने पाकिस्तानी को कॉल किया, जो दोनों लोग खड़े हैं, तो लैंडलाइन और मोबाइल हो, डेफिनेटली कहाँ जाएगा, आप खुद सोचो कहाँ जाएगा। फाइनली सबसे पहले लोकल स्विच में जाएगा, ये जो लोकल, वहाँ अटारी पे जो टावर होगा तो वहीं लगा होगा, और ये टावर इकट्ठा हो गया अटारी में, जितनी में आसपास के, पहुंच गया अमृतसर। ये सोचिए अमृतसर जाएगा जो बड़ा जिला है, ठीक है। अमृतसर ने देखा अरे ये तो इंडिया का तो नहीं लग रहा, हमारे एनटीआर का भी नहीं लग रहा, तो भेज दिया दिल्ली, डीटेक्ट भेज दिया दिल्ली, ठीक है ना। कहाँ भेजा, दिल्ली भेज दिया, ये तो लोकल स्विच होगा दिल्ली। दिल्ली ने कहा ओके ये तो इंडिया से बाहर का है, तो इंडिया से बाहर कॉल हवा में नहीं जाती है, उसकी भी लोकेशन फिक्स है, दैट इज द मुंबई। ये WTR में भेज देगा मुंबई। और भारत पाकिस्तान का रिलेशन तो आपको मालूम ही है, समुद्र में सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल पड़ा हुआ है, मुंबई टू कराची। वो भी डायग्राम दिखा देता हूँ आपको, ये समुद्र हमारे जो केबल पड़े हैं इस तरह से पड़े हैं समुद्र में, दैट टेक केबल। ये हमारा मुंबई समुद्र में, चेन्नई, सिंगापुर, इंडिया और कराची के बीच का जो केबल है हम लोग नहीं यूज करते हैं, जब जरूरत होती है तभी यूज करते हैं, क्योंकि दोनों देशों के बीच का रिलेशन बहुत ही खराब है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कम्युनिकेशन बंद हो गया, इसका मतलब है कोई और रास्ता ढूंढेंगे जो रिस्क लेता हो। तो हमारा जो कॉल होती है अगर सही होता तो यहीं कराची पहुंच जाता, अदरवाइज हमारी कॉल यहाँ से निकलेगी, सिंगापुर जाएगा, हांगकांग होते हुए अमेरिका में एंट्री करेगा, अमेरिका से बाहर निकलेगा, लंदन जाएगा, फिर पूरा समंदर से होते हुए जो भी दुबई होते हुए अफगानिस्तान होते हुए पाकिस्तान में एंट्री करेगा, फिर और फिर वहाँ भी उनका लोकल अरेंजमेंट ऐसे ही होगा, फिर उसके बाघा बॉर्डर पे आ जाएगा।
तो 2 लोग यहाँ खड़े थे, हाय हेलो कितना घूम के आ गया। इवन मैंने आपसे कल पूछा था कि घर में भी 2 लोग बैठे हैं तो पहले भैया लोकल स्विच में जाएगा, वही डिसाइड करेगा, उससे घूम फिर के आते हैं। इसलिए इंडिया और पाकिस्तान का जो कॉल होता है इन कंपेरिजन टू यूएसए आईएसडी कॉल महंगी होती है। ठीक है, तो ये ट्रेडिशनल नेटवर्क है, वायरलेस इज नथिंग, वायरलेस कुछ नहीं है, टेम्पोररी लोकल अरेंजमेंट है। ठीक है ना। तो इसी संदर्भ में आपको वीडियो सोचूंगा, इसके दिमाग में अगर आपके कोई क्वेश्चंस आ रहे हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अभी एक वीडियो भी शेयर करता हूँ जो रियल नेटवर्क है हमारा, उसके संदर्भ में। एनी कोई क्वेश्चन, एनी कोई डाउट, यू कैन नॉट। यस सर, आई हैव अ डाउट। यस यस, पूछिए। सर जैसे आपने बताया कि लोकल कॉल और ट्रंक कॉल में फोन के थ्रू एलजीयू होके डीपी होके स्विच रूम में जाते हैं और 2 वहाँ पीपल को कनेक्ट किया जाता है। तो सर जैसे मतलब ऑब्वियसली एक ही नंबर पे कभी कभी हम लोग कॉल करते हैं, एक ही नंबर पे रॉन्ग नंबर पे कॉल चला जाता है उसी सेम नंबर बात पे। करेंगे, वो पीसीएम कॉन्सेप्ट आता है, अभी आपको पता चल जाएगा उसके बारे में। ठीक है ना। अभी मैंने आपको सिंपल नेटवर्क का रास्ता दिखाया। आपके सवाल का जो जवाब है, आगे इतने सारे लोगों को एक ही पेयर पे कैसे भेजते हैं, ठीक है ना, वो मेरा अगला सेशन होगा। इतने सारे जो लोग हैं उसको एक ही पेयर पे कैसे भेजते हैं। जब एक साथ बहुत सारे लोगों को जब भेजते हैं तो कहीं ना कहीं गलतियां हो जाती हैं। वो गलतियां क्या होती हैं वो मेरा अगला सेशन है, जो नेक्स्ट सेशन है, आई विल डिस्कस इन द टुमारो। या टुमारो तो कल कोई सेशन नहीं है, कल मेरा एक इम्पोर्टेंट सेशन है। कल और परसों एक सेमिनार है हमारे सीनियर ऑफिसर्स का, तो परसों का तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन कल मेरा कल आपका क्लास नहीं है कोई भी। ठीक है, तो कल थोड़ा रेस्ट करिए, परसों का हो सकता है मॉर्निंग में मैं आपका क्लास कराऊं। ठीक है, तो जो आपका सवाल है ना उसके लिए मैं आपको अभी देखो, अभी मैं एक चीज़ और देखिए, आपने पूछा, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ मैं। पीपीटी कहाँ गई? देखिए, अभी जो आपने पूछा है ना, देखो ये जो आपका सवाल था जो भी था, अगर ये यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ में लोकल में तो कभी क्रॉस कनेक्शन होने की संभावना नहीं के बराबर है। लेकिन अगर आप यहाँ से निकलकर इस स्विच रूम से निकलकर अगर आप यहाँ पे जा रहे हो तो केवल एक ही पेयर फाइबर है आज की डेट में, और यहाँ पे क्या हर एक कस्टमर का अलग है। तो इसका मतलब है कि इस स्विच रूम में हमने एक ऐसी व्यवस्था की है कि सभी को मिला के एक कर दिया है, और आगे हमने केवल एक ही, इवन समुंदर में भी एक ही पेयर फाइबर से पूरे देश में, पूरे देश का जा रहा है। तो वहां पे गलतियां होने की संभावना होती है। ठीक है, तो वो आपको समझ में आ जाएगा जब नेक्स्ट सेशन में एक्सप्लेनेशन करूंगा मॉड्यूलेशन का और पल्स कोड मॉड्यूलेशन का, जिसमें आपको ये लाइन पूरी समझ में आएगी क्या चीज है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन इसको याद रखिएगा, अगर मैं भूल भी जाऊं तो आपको याद दिलाना जिम्मेदारी आपका है। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सर। अभी हम लोग यहाँ पे अंडर सी केबल देखते हैं, जो हमारा केबल फैला हुआ है पूरे वर्ल्ड में, वो देखते हैं हम लोग।
डेफिनेटली आप इसको देखिए, कोई भी कंफ्यूजन हो अपने माइंड से पहले सबसे ज़रूरी है कि जो हमारा रियल नेटवर्क है हमें उससे समझे। किताबी ज्ञान एक अलग मैटर है, वो जब बनाया जाता है तो बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन बुक्स को अपडेट करने में समय लगता है। इसीलिए आप लोग भी को बोला जाता है कि आप लोग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करें, सीखें कि रियल में अभी चल क्या रहा है। ठीक है, तो कम से कम आपको ये बात तो तय हो गई आज की डेट में कि जो हमारा नेटवर्क है वायरलेस इज नथिंग, सिंपली लोकल में आप कनेक्ट हो रहे हो, दैट इज द वायरलेस। और दूसरी चीज़ है कि अभी जो हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, इस कम्युनिकेशन में आप अभी जो हम यहाँ पे देख रहे थे, यहाँ पे ये जो हमारा नेटवर्क है, ये जो टेलीफोन लाइन है दैट इज रिप्लेस बाय द न्यू थिंग। आपका मोबाइल फोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, रास्ते का जो पाथ है आपका वही है, पाथ में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। इसका ये दिमाग निकाल लो कि भाई टेलीफोन की लाइन अलग होगी या उसकी, नहीं, लाइन तो वही है। लाइन सिर्फ आपने उस लाइन पे सुविधाएं बदली हैं, इसके बारे में भी और भी बात करेंगे। तो होपफुल्ली कि आर यू नाउ एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द ट्रेडिशनल नेटवर्क एंड क्या मॉडिफिकेशन होने वाले हैं, वो हमारे अगले 2-3 सेशन में आपके सामने होगा। तो इसमें जैसे आपका एक डाउट था, उसके अलावा और कुछ और पूछना है किसी के मन में आ रहा हो? और सबसे बड़ी बात, एक मजेदार चीज और दिखाता हूँ, आज के बाद थोड़ा सा होशियार हो जाओगे आप लोग। आप तो बड़े अच्छे टाइम पे, टुडे इज अ वेरी गुड टाइम कि आप, इंटरनेट है आपके पास में, बहुत सारा हमारे पास मीडिया जनरेशन है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं आपके पास में। शाम को अगर टाइम पास करना हो, एंटरटेनमेंट करना हो, हमारे टाइम में इतनी चीज़ें नहीं होती थी। तो जब मेरी नौकरी लगी थी, नौकरी लगे भी करीब 20 साल होने को आ गए, तो जब हमारी पोस्टिंग हुई थी एक इधर बागपत ज़िला है मेरठ के पास में, ठीक है, तो वहाँ पे एक बड़ौत जगह है, वहाँ पोस्टिंग हुई। तो वहाँ पे बड़ौत में दो तरह के, टू टाइप्स के लोगों की पोस्टिंग होती है, ठीक है ना। तो पहला, जिन्हें पनिशमेंट मिलता है, और दूसरा जो नए नए आते हैं जिन्हें पता नहीं होता, कहीं भी नौकरी मिल जाए, बस मिल जाए, बस कैसा भी हो हम कहीं भी काम कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो सेकंड, तो जब मेरी पोस्टिंग हुई तो शुरू वहाँ पे कोई पुराना जमाना में तो कोई फिल्में आती थी ना, आपका वो आता था, क्या कहते हैं, कोई नया इंटरनेट था। तो हम लोग, मैं तो रहता था स्विच में यहाँ पे, ठीक है। तो अब एक दिन क्या हुआ कि हम लोग यहीं सोते, शादी उदी तो हुई नहीं थी, तो हम एक्सचेंज में ही रहते थे, ठीक है। तो हम जो 5 लोग थे ना, हमारी 5 की पोस्टिंग कर दी गई, तो हम लोग अपना मस्ती करते थे। एक हफ्ता निकल गया, नया नया था, लेकिन उसके बाद आसपास गांव था तो कहीं जा नहीं सकते, तो हम लोग यहीं बैठे थे। स्विच रूम एक्चुअली एसी भी होता था। तो एक दिन मेरा दिमाग घूम गया कि भाई जितने लोग बात कर रहे हैं ना, जैसे मैंने आज आपको बताया, यार सारे तो यहीं से घूम के जा रहे हैं। मैंने यहाँ पे स्पीकर लगा दिया, कौन क्या बात करता है, 2.5 साल निकल गए नौकरी के, पता ही नहीं चले। समझ गए मेरी बात? चलिए, ये इंटरनेट भी कर रहे हैं ना, बीच में इसी तरह का स्पीच आता है। दिव्या का क्वेश्चन है, हाउ इज द अंडर सी केबल प्रोटेक्ट फ्रॉम वाटर एंड अदर। समुद्र का जो सबमरीन केबल्स होते हैं, अलग अलग कंट्रियों ने बांट रखा है, उसका जो केबल होता है टैट के नाम से यूज किया जाता है। तो वो केबल बहुत ही प्रोटेक्टेड मैनर में बनाया जाता है, ठीक है, और उसके डेली मॉनिटरिंग होती है, ठीक है। तो वो समुद्र के अंदर उसके पनडुब्बियों के द्वारा उसका डेली मॉनिटरिंग होती है। अलग अलग कंट्री के लोगों का अपना एरिया है, वो लोग उसको करते हैं, और चूंकि फाइबर है तो उसका डिजिटली मॉनिटर बाहर भी हम लोग स्क्रीन पे कर सकते हैं, ठीक है। तो समुद्र के बेसमेंट पे उसको डाला गया है, उसमें कोई शक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इवन जमीन पे ज्यादा खतरा है, समुद्र में कम है। जमीन में खतरा क्यों ज्यादा है? केबल डालो, कोई भी आता है, बुलडोजर चला जाता है, कहीं भी गड्ढे खोद जाता है, लेकिन जमीन में तो, समुद्र में इस तरह की चीजें बहुत कम होती हैं। समुद्र पे एक बार जमीन में पड़ गया पनडुब्बियों के माध्यम से, वो जमीन नहीं हिलने वाली। जो कुछ हलचल होने वाला, जो भी तूफान मचने वाला, आसमान में होने वाला है, समुद्र तल से बहुत ऊपर होने वाला, नीचे नहीं होता। ग्राउंड फ्लोर पे बहुत ही रेयर केस होता है, ऐसा बहुत ही कम होता है कि कोई डैमेज हो, इन कंपेरिजन टू आपके ग्राउंड पे। ग्राउंड पे बहुत ज्यादा होता है, आए दिन कोई केबल कट जाता है, कभी सड़क बन रही है, कभी टूट रहा है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो इट इज इजिली मेंटेनेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एनी मोर क्वेश्चन? सेशन को ओवर किया जाए। मैंने कल का भी सेशन इस आज खींचने की कोशिश की है, क्योंकि कल नहीं ले रहा हूँ, तो उसका भी मैंने आज टाइम ले लिया। और थैंक यू ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना। और इसमें से जो केरला के कैंडिडेट हैं, प्लीज रिक्वेस्ट टू गेट केरला कैंडिडेट, देयर इज अनदर सेशन ऑफ फॉर यू इन इंग्लिश वर्जन, यू कैन अटेंड इन द मॉर्निंग। आई डोंट नो, मुझे नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, हु इज सी, ही मैसेज टू मी एंड अदर टाइम विल बी गिवन टू हर, ओके। बाकी तो कंफर्टेबल है आई थिंक। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।
Okay, no problem.